पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर के हालात पर गृह मंत्री ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। राज्य में लगातार हो रही हिंसा पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी। रामनवमी से बंगाल में कई जगहों पर लगातार हिंसा जारी है। बिहार और पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की नसीहत। बोले सीएम योगी से दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री ले माहौल शांत रखने की ट्रेनिंग। जेल में बंद माफियाओं पर मेहरबानी दिखाने वाले 3 जेल अधीक्षकों पर गिरी गाज। बरेली, नैनी और बांदा जेल के अधीक्षक सस्पेंड। बरेली में अशरफ, बांदा में मुख्तार अंसारी बंद है। प्रयागराज में बीएसपी का मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन। उमेश पाक शूटआउट केस में शाइस्ता परवीन के फरार होने के चलते टिकट कटना लगभग तय। पार्टी ने मेयर पद के लिए दावेदारों से मांगे आवेदन। मऊ में गेहूं की फसल में लग गई आग। 3 बीघा फसल जलकर राख। गांव वालों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। सहारनपुर में पुलिस ने किया मर्डर केस का खुलासा। 3 आरोपी अरेस्ट। अवैध संबंधों के चलते हत्या हुई थी। दोस्तों ने ही दिया था वारदात को अंजाम। सीतापुर में वकीलों ने किया शहर कोतवाली का घेराव। कोतवाल से की कार्रवाई की मांग। जिला अस्पताल से बीजेपी नेता के भाई का एम्बुलेंस ड्राइवर को धमकी देने का ऑडियो वीडियो वायरल हुआ था। रायबरेली में पुलिस पर युवक को थाने ले जाकर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। जमीन विवाद को लेकर युवक ने डायल 112 पर किया था फोन। युवक का पड़ोसियों से चल रहा था प्रॉपर्टी विवाद। बागपत में अतिक्रमण हटाओ अभियान का व्यापारियों ने विरोध किया। दुकान बंद कर धरने पर बैठे। अधिकारियों के साथ व्यापारियों की नोकझोंक भी हुई। एडीएम ने सरकारी कार्य में बाधा डालने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। आगरा में यूपी परिवहन निगम के बेड़े में 4 नई बसें शामिल की गई हैं। ईदगाह डिपो से 2 नई बसों का चलना शुरू हो गया है। विधायक जीएस धर्मेश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महोबा में दबंग युवक ने तमंचे से केक काटकर बर्थडे मनाया। तमंचे की नाल से अपने साथियों को खिलाया केक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आरोपी की तलाश में पुलिस। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में नर कंकाल मिला है। पुलिस ने नर कंकालों को जांच के लिए भेजा। इलाके के लोग 2 महीने पहले लापता हुई महिला के अवशेष होने की बात कह रहे हैं। वाराणसी में गुस्साए परिजनों ने बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल का मेन गेट बंद कर हंगामा किया। लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत के बाद हंगामा। 23 मार्च से हॉस्पिटल में भर्ती था ये बच्चा। बरेली में प्रेमिका ने प्रेमी के साथ जाने से इनकार कर दिया तो सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका के चेहरे पर चाकू से कई बार वार किया। महिला की हालत गंभीर। परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बरेली में 1 करोड़ रुपए के स्मैक के साथ एक स्मैक तस्कर गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम स्मैक बरामद। जब्त स्मैक की मार्केट में कीमत 1 करोड़ रुपए। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर रायबरेली के हिंदू संगठनों में आक्रोश है। हिंदू संगठनों ने एसपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। कल जनसभा में स्वामी प्रसाद ने अखिलेश के सामने लगाया था विवादित नारा। माफिया अतीक अहमद की बदल दी जाएगी जेल। गुजरात की साबरमती जेल से हटाकर अतीक को दिल्ली की तिहाड़ जेल लाने की तैयारी। यूपी सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकती है अर्जी। आगरा में दारोगा और विधायक से जमकर बहस हुई है। सदर थाने में दोनों में जमकर बहस हो गई। दारोगा ने किसी के दबाव में नहीं आने की कही बात। आगरा में दारोगा और विधायक में बहस के बाद दारोगा मुकेश कुमार को लाइन हाजिर किया गया। पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच के आदेश दिए। जेसीपी करेंगे मामले की जांच। वाराणसी के बीजेपी जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा के एमएलसी बनने पर जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ घर पहुंचे समर्थकों ने बधाइयां दी। हंसराज विश्वकर्मा ने कहा, संगठन ने उन पर जो भरोसा किया है उस पर खरा उतरूंगा। एसपी सांसद एसटी हसन ने एनसीईआरटी सिलेबस में बदलाव पर उठाए सवाल। कहा, मुगलों को भी इतिहास से मिटा देंगे। लाल किला और ताजमहल को भी हटा देंगे। वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर बदलाव करने का आरोप लगाया। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव पर बोले मंत्री गुलाब देवी, एनसीईआरटी अपने सिलेबस में बदलाव के लिए स्वतंत्र। प्रदेश सरकार का नहीं रहता कोई रोल। सिलेबस में अगर बदलाव हुआ है तो नए सत्र में किया जाए लागू। सीतापुर में अवैध टैक्सी स्टैंड और सड़कों पर अतिक्रमण कर खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस ने 12 से अधिक गाड़ियों का चालान कर जुर्माना वसूला। नो एंट्री में दाखिल भारी गाड़ियों पर भी चालान। फिरोजाबाद में ट्रक ने ऑटो से उतरी बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृत महिला की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई।
सिद्धार्थनगर में युवक का शव मिला। युवक के गले पर चोट के निशान। परिजनों के मुताबिक युवक कल रात से ही गायब था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत में सांड के हमले में किसान की मौत हो गई। पत्नी के साथ खेत में घास काटने के लिए गया था किसान। सांड ने अचानक से पीछे से हमला किया। पत्नी की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने लाठी डंडों से सांड को भगाया। ताजनगरी आगरा में एक बार फिर डराने लगा कोरोना। पिछले 24 घंटे में 7 लोग पॉजिटिव पाए गए। 23 मार्च से अब तक जिले में कोरोना के कुल 17 मामले सामने आ चुके हैं। इटावा में हमसफर एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक की मौत हो गई। ट्रैक पार करने के दौरान मोबाइल पर वीडियो देखने के चलते नहीं सुन सका ट्रेन की आवाज। जीआरपी ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महाराजगंज में पुलिस ने जब्त की कफ सिरप। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मोटरसाइकिल से भारत से तस्करी कर प्रतिबंधित कफ सिरप नेपाल ले जाने की तैयारी थी। नेपाल में नशे के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। आगरा में दबंगों की दबंगई से परेशान परिवार ने अपने घर पर लगाया मकान बिकाऊ है का पोस्टर। परिवार के लोगों का आरोप दबंगों ने गली में निकलना दुश्वार कर दिया है। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। बुलंदशहर में शाहरुख के पिता का बड़ा बयान। मेरा बेटा 2 महीने से यहीं है, कभी नहीं गया केरल। फर्नीचर बनाने का करता है काम। केरल में ट्रेन में आग लगाने के मामले में शाहरुख सैफी को एटीएस ने बुलंदशहर से पकड़ा। शाहरुख को अपने साथ एटीएस की टीम ले गई। अतीक अहमद की अभी और मुसीबतें बढ़ेंगी। अतीक का बयान दर्ज करने के लिए प्रयागराज पुलिस पहुंची साबरमती जेल। जिशान ने दिसंबर 2021 को करेली थाने में दर्ज कराया था 5 करोड़ की रंगदारी का मामला। मऊ में लोन रिकवरी को लेकर दुकानदार से मारपीट और फायरिंग। लोन का पैसा मांगने गया था चिटफंड अधिकारी और गनर पर फायरिंग के आरोप। पूरी वारदात सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड। शिकायत मिलने पर पुलिस दोनों को थाने लेकर गई। आगरा में महिला ने खुदकुशी कर ली। पुलिस पर सट्टेबाजी के आरोप में युवक को 3rd डिग्री देने का आरोप लगा। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर एक दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सिद्धार्थनगर में अवैध रूप से चल रहे अस्पतालों पर छापेमारी। एसडीएम बांसी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। 2 जगहों पर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस पर चल रहा था अस्पताल। एक्सपायर्ड दवाएं भी बेचने के आरोप। मुजफ्फरनगर में बुजुर्ग किसान का संदिग्ध हालत में आम के बाग में शव मिला है। बुजुर्ग की ईंटों से पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक की बेटी ने लगाया प्रॉपर्टी विवाद में पिता की हत्या किए जाने का आरोप। शाहजहांपुर में पुलिस ने एक ही परिवार के 7 लोगों को रेस्क्यू किया। 2 महिलाएं 5 बच्चे पिछले 1 हफ्ते से एक ही कमरे में बंद थे। तंत्र मंत्र के चलते खुद को बंद करने की आशंका। सभी के माथे और चेहरे पर लाल रंग लगा था। यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का होगा गठन। हाई लेवल मीटिंग में सीएम योगी का बड़ा फैसला। शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा टीटी परीक्षा और शिक्षक भर्ती। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बदलाव। एमए के 4थे सेमेस्टर में अगले सत्र से पढ़ाए जाएंगे जासूसी उपन्यास। बिहार और बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी की नसीहत। बोले कि सीएम योगी से सीख लें। कानपुर में स्टंट का वीडियो वायरल। चलती कार के बोनट पर बैठकर और गेट से लटककर स्टंट किया। अम्बेडकर नगर में डीएम की पहल पर छुट्टी के दिन अधिकारी श्रमदान करते नजर आए। दरबन झील में सफाई के लिए उतरे अधिकारी और बीजेपी जिलाध्यक्ष। महाराष्ट्र के नागपुर में यात्रियों को लेकर जा रही सरकारी बस में अचानक ही आग लग गई। 16 यात्रियों को लेकर अमरावती जा रही थी बस। सभी यात्री सुरक्षित। गाजियाबाद में निजी अस्पताल में पथरी का ऑपरेशन कराने गए युवक की मौत पर हंगामा। परिजनों का आरोप गलत ऑपरेशन से हुई मौत। डॉक्टर फरार। नोएडा पुलिस ने सेक्टर 126 अमेठी यूनिवर्सिटी के पास अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अवैध दुकानों और अवैध पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को हटाया गया। फिरोजाबाद में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सुभाष तिराहा से नालबंदी चौक तक हटवाया गया अतिक्रमण। मथुरा के वृंदावन और गोवर्धन में जाम की समस्या। बड़ी संख्या में सड़कों पर दौड़ते ई रिक्शा बन रहे जाम की वजह। मेरठ के मलियाना में 1987 में हुई दंगा के केस में 36 साल बाद बड़ा फैसला है। 41 आरोपी बरी, 23 की हो चुकी है मौत। सहारनपुर में उधार के पैसे नहीं देने के लिए हत्या। एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने 15,000 रुपए लिए थे। उधार पैसे के तकादा से बचने के लिए शराब पिलाकर गला दबाकर हत्या की।
मथुरा में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। रेलवे लाइन पर बैठकर शराब पी रहा था युवक। लखीमपुर खीरी में बहनोई की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। अवैध संबंध की वजह से तलवार से काटकर हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। जालौन में बदमाशों ने एक युवक के सिर कुचलकर हत्या कर दी। शव को सड़क किनारे फेंका। नोएडा में साइबर क्राइम के 6 आरोपी गिरफ्तार। डी मार्ट, बिग बास्केट, बिग बाजार की फर्जी वेबसाइट बनाकर सस्ती दरों पर सामान दिलाने के नाम पर ठगी किया करते थे। बहराइच में ट्रेन के इंजन पर सिरफिरा युवक चढ़ गया। रेलवे के बिजली लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बहराइच में युवक ने फिल्मी स्टाइल में घर का गेट तोड़ा, फिर घर में रखा सामान लूट ले गए। जमीन विवाद को लेकर वारदात को दिया अंजाम। उन्नाव में तेज हवा और बारिश से खेल मैदान की बाउंड्री वॉल, 3 शेड और सीमेंट की बेंच धराशाही हो गई। 26 मार्च को विधायक ने किया था उद्घाटन। सीडीओ ने 3 सदस्यीय टीम बनाकर 72 घंटे में मांगी जांच रिपोर्ट। सहारनपुर में दूसरी गाड़ी को बचाने की कोशिश में पलट गई बोलेरो। कार चालक गंभीर रूप से जख्मी। लखीमपुर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति ने शारदा नदी में छलांग लगा दी। स्थानीय विधायक पर अपमानित करने का आरोप लगाया। मछुआरों ने नदी से बाहर निकाला। हालत गंभीर। हरदोई में स्कूली वैन में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़। लखनऊ हाईवे पर 100 से ऊपर की रफ्तार में दौड़ रही बच्चों से भरी वैन। एएसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। कानपुर के रेडीमेड कपड़ा मार्केट में लगी आग आखिरकार बुझा ली गई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने फायर ब्रिगेड की मदद से चौथे दिन आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर बदमाशों ने लूटा जन सुविधा केंद्र। लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बिसरुख थाना क्षेत्र का मामला। गोरखपुर पुलिस ने हॉस्पिटल में लाखों की चोरी का खुलासा किया है। आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने इसी अस्पताल में कराया था अपनी मां का इलाज। जालौन में पुलिस की 50,000 के इनामी बदमाश से एनकाउंटर। बदमाश के पैर में गोली लगी। बाइक और अवैध हथियार बरामद। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से कुख्यात बदमाश इमरान घायल हो गया। इमरान पर दर्ज है 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे। देवरिया में कुख्यात पशु तस्कर स्वयंवर यादव की संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने 2 करोड़ 17 लाख की चल अचल संपत्ति को डुगडुगी बजाकर कुर्क किया। पीलीभीत में कार और बाइक की आमने सामने से टक्कर हो गई। बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में बैठे सभी लोग की हालत गंभीर। पीलीभीत में टाइगर का नदी में नहाते हुए वीडियो वायरल हुआ। गर्मी दूर भगाने की कोशिश में दिखा टाइगर। इटावा के सैफई में दूध डेयरी संचालक ने खुद को तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। दलित एक्ट के मुकदमे से तंग आकर उठाया बड़ा कदम। वाराणसी के बीएचयू में देर रात जमकर हुआ बवाल। दर्जनों की संख्या में छात्रों ने ब्रिजनाथ हॉस्टल में बवाल किया। प्रोक्टोरियल बोर्ड कर रहा मामले की जांच। मथुरा वृंदावन नगर निगम ने गोबर से ऑर्गेनिक खाद बनाने वाले प्रोजेक्ट का किया है शुभारंभ। कान्हा पशु आश्रय गौशाला में करीब 61 लाख की लागत से लगा है प्रोजेक्ट। हरदोई के दिव्यांग जॉनी वॉकर की अद्भुत प्रतिभा लोगों के लिए चर्चा का विषय बने। 10 पशु पक्षियों की हूबहू आवाज निकालते हैं। शाहजहांपुर की मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो गई है। रोसा मंडी में सैकड़ों किसान हर दिन गेहूं ला रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह पर बीम लगाए जाने के साथ ही छत निर्माण की प्रक्रिया शुरू। सोमवार को पहले दिन लगाए गए मकराना मार्बल के 8 बीम। खीरी झील का वाटर लेवल कम होने पर बोटिंग पॉइंट तक जाने वाला रास्ता हादसे का बन रहा है सबब। पर्यटन विभाग पर अनदेखी का आरोप लगा। हरिद्वार में पॉट टैक्सी योजना का व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। योजना का ब्लूप्रिंट सामने आने के बाद अपर रोड पर पॉट टैक्सी का रूट बनाए जाने पर स्थानीय व्यापारी आपत्ति जता रहे हैं। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण को लेकर संघर्ष समिति का धरना लगातार जारी है। गांधी पार्क में संघर्ष समिति ने जमकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। काशीपुर कुंडा थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 315 बोर अवैध तमंचा और 2 कारतूसों के साथ ही एक युवक को गिरफ्तार किया। बागेश्वर में किसानों की खड़ी फसलों को जंगली सुअरों ने काफी नुकसान पहुंचा है। जंगली सुअरों के झुंड ने देर रात खेतों में फसलों को बर्बाद किया। काशीपुर की कुंडा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 किलो गांजे के साथ एक तस्कर शाहरुख को गिरफ्तार किया। आरोपी को जेल भेज दिया गया।
हरिद्वार में निर्माणाधीन हाईवे के कार्यों का डीएम ने निरीक्षण किया है और अधिकारियों को तय वक्त में काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। काशीपुर पुलिस ने 29 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक मोनिस को किया गिरफ्तार, जिसे एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया। कुमाऊं कमिश्नर ने टनकपुर बनबसा का दौरा किया है। इस दौरान निर्माणाधीन भारत नेपाल सुखा बंदरगाह का निरीक्षण भी किया। चारधाम यात्रा में इस साल नहीं होगी बसों की कोई कमी। यात्रा संचालन में जुटी 13 परिवहन कंपनियों की अहम मीटिंग 12 अप्रैल को होगी। उत्तराखंड में एक बार फिर से जारी हुआ भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन बरसात की आशंका जताई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना। दिल्ली में कोरोना के 293 नए केस सामने आए। 1400 से ज्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या, 2 मरीजों की मौत, 18% के पार कोरोना संक्रमण की दर। नक्शे पर अरुणाचल के 11 जगहों को अपना बताने की चीन की हरकत पर भारत ने जवाब दिया है। कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा, झूठे नक्शे से नहीं बदलेगी हकीकत। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा रामनवमी पर हिंसा का मामला। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने दाखिल की याचिका, दंगों की उच्च स्तरीय जांच की मांग। बिहार में नालंदा और सासाराम के हिंसा प्रभावित क्षेत्र में तनाव लगातार जारी है। दोनों जगह पुलिस ने अब तक 18 एफआईआर दर्ज की, 177 लोगों को अरेस्ट भी किया। पश्चिम बंगाल के हुगली में पथराव और आगजनी के विरोध में बीजेपी नेताओं का धरना। इलाके में फ्लैग मार्च, 12 लोग गिरफ्तार किए गए। पश्चिम बंगाल के हुगली के रिसड़ा में फिर से हिंसा भड़की है। रेलवे स्टेशन के बाहर उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया। ट्रेनों का संचालन भी बंद हुआ। भारी पुलिस फोर्स तैनात। एलन मस्क ने बदला ट्विटर का लोगो। ब्लू बर्ड की जगह नजर आएगा डॉगी। यूजर्स हैरान हुए।